अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। दारुल उलूम देवबंद के दूसरे महतमम गुज़रे हैं। उनका नाम रफ़ीउल दीन था। बड़े साहिब हाल और साहिब कशफ व करामात बुज़ुर्ग थे। हरम तशरीफ़ लाए और यहाँ क़याम किया। अब ज़रा सोचिए कि इनकी सोच कहाँ पहुँची। एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की कुंजी बनु शैबा को अता की थी। ये एक कबीला है जिनके पास पहले से ये कुंजी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद कुंजी उन्हीं को दे दी और फरमा दिया कह कुंजी क़यामत तक तुम्हारे ही कबीले में रहेगी। ये तस्दीक भी फरमा दी। चुनाचा आज भी बैतुल्लाह की कुंजी उनके पास है। अगर कोई बादशाह भी आता है तो दरवाज़ा खोलने के लिए वही ख़ानदान बनो शिबा का बंदा आता है और वह कुंजी बरदार दरवाज़ा खोलता है। तो शाह रफ़ीउल दीन के जहन में ख्याल आया कि यह ख़ानदान भी मक्का मुकरमा में ही रहेगा। चुनांचे उन्होंने बैतुल्लाह की कुंजी बरदार के साथ दोस्ती लगाई, वाक़फियत बनाई, तारुफ़ किया, हदिया तोहफ़ा दिया, बातचीत की। हत्ता के चंद दिनों में आपस में खूब उनसियत और मोहब्बत हो गई, जान पहचान हो गई। जब जाने का वक्त आ गया तो उदास दिल के साथ जब उनसे मिलने लगे तो उनका दिल भी उदास था। कहा कि अच्छा आप जा रहे हैं, कोई काम हमारे ज़िम्मा हो तो बताइए, हम क्या कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो फरमाने लगे कि हाँ एक काम है, अगर आप कर दें तो। कौन सा? वो काम ये है कि ये कुछ पैसे हैं, ये तो आपके लिए हदिया, और ये एक तलवार है, ये अमानत है। क्या मतलब? जैसे चाबी तुम्हारे ख़ानदान में चलती रहेगी, ये तलवार भी अमानत के तौर पर आप अपने ख़ानदान के हवाले कर दें। वो इस तलवार को भी महफूज रखें। जब हज़रत मेहदी आएंगे और आपके ख़ानदान का जो शख्स होगा वो जैसे उनके लिए दरवाज़ा खोलेगा, मेरी तरफ से उनको ये तलवार का हदिया पेश कर देगा। अल्लाह अकबर। देखो मोहब्बत इंसान की सोच को कहाँ ले जाती है। ये फ़र्क है हम में और अहले अल्लाह में कि हमको आते हैं और उम्रा किया और फ़ारग। अब बाज़ार है और हम तवाफ़ीन और तवाफ़ात हैं। सुबह शाम बिन दाऊद का तवाफ़ हो रहा है और जो अल्लाह वाले हैं उनका दिल हरम में अटका रहता है। ये है शौक़ तिलावत। हमारे करीबी रिश्तेदारों में से एक बुज़ुर्ग थे, आलम थे। वो कहने लगे जब मैं अपने हज़रत से बैत हुआ तो उन्होंने मुझे एक कुरान पाक रोज़ाना तिलावत का हुक्म दिया। खुद मुझे फरमाने लगे कि इस वक्त मुझे बैत हुए 45 साल का अरसा गुज़र चुका। इन 45 सालों में एक दिन मेरी तिलावत कज़ा नहीं हुई। अगर ये लोग ऐसे अमाल नामा लेकर अल्लाह के हजूर पेश होंगे कि 43 साल में एक दिन भी कुरान पाक का एक पारा पढ़ना इसमें नागा नहीं हुआ, तो फिर सोचें कि हम इस दिन क्या करेंगे। करने वाले आज के दौर में बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने तो देखा हफ़ाज को भी रमज़ानी हफ़ाज, बस रमज़ान आया तो दिन रात भाग दौड़ करके कुछ कर लिया और उसके बाद उनमें और आम नौजवानों में कोई फ़र्क नहीं।